सिटी मजिस्ट्रेट ने बकी अरविंद केजरीवाल को गाली। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चलते हमेशा ही सरकारी मशीनरी बेलगाम कर दी जाती है, लेकिन इस बार अखिलेश सरकार ने इस बेलगामी में इजाफा किया, यानी अब अखिलेश यादव के अफसरानों ने लोगों को गालियां भी देना शुरू कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की, जहां कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश की सरकारी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले बरेली नगर निगम के नगर आयुक्त ने एनजीओ चलाने वालों को गालियां बकी थी, जिससे अखिलेश सरकार गदगद हो ही रही थी कि आज बरेली के एसीएम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ही गालियां दी। सूबे के गरीब गुलाम जनता के हकों की लड़ाई लड़ने वाले गरीब शक्ति दल के लोग आज अपनी मांगों का ज्ञापन देने एसीएम को गए, तो एसीएम ने उन्हें जेल भेजने की धमकी दी। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गालियां दे डाली। हाँ जी, बताइए क्या मैं आज इंडिया गरीब शक्ति दल से सुल्तान रजा खान मंडल अध्यक्ष हूँ। मैं आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज विकट जी ने मुझे ज्ञापन दिया था, वो ज्ञापन देने में सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंचा। कौन से सिटी मजिस्ट्रेट? मजिस्ट्रेट मंगलम साहब के पास। और उनके पास जाके जब मैंने उनको अपना ज्ञापन दिया तो ज्ञापन पढ़ के उन्होंने पहले तो मेरी खिल्ली उड़ाई और उसके बाद मुझसे कहने लगे, बोले क्या आप जेल जाओगे, आपके ऊपर 151 लगा के मैं आपको जेल भेज दूंगा। तो मैंने कहा सर मुझे जेल भेज दीजिए, लेकिन कुछ तो आश्वासन दीजिए। तो उन्होंने आश्वासन न देते हुए मेरी टोपी जो मैं पहना हुआ था इंडिया गरीब शक्ति दल की, उस टोपी की उन्होंने मजाक उड़ाई और ये कहा कि एक वो भुतनी का दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल बन गया टोपी लगा के, अब तुम भी मुख्यमंत्री बन जाओगे टोपी लगा के। इस तरह से मुझसे कहा गया और मेरी खिल्ली उड़ाई गई। केजरीवाल के लिए क्या कहा? केजरीवाल के लिए कहा कि वो भुतनी का टोपी लगा के मुख्यमंत्री बन गया और तुम भी मुख्यमंत्री बन जाओगे टोपी लगा के। ये अल्फाज थे सर उनके। सरकार सुन ले, अखबार वाला ना सुने, सरकार सुन ले। सरकार नहीं सुनेगी, तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है ना, ये तुम कर रहे हो ना। सरकार इसमें बिल्कुल छुपने की स्थिति में नहीं है। कुछ खा रहे तो खुद पता नहीं है, सरकार क्या करेगी इसमें? संविधान में जैसे अरे तुमसे ज्यादा संविधान मैं जानता हूँ, मैं लॉ से जानूँ। संविधान रटने से संविधान नहीं होता है। जानती हो संविधान क्या है भाई? इसमें जो लिख दिया 3 लाइन उठती सीधी संविधान हो गया। गरीबों की तो परेशानी सबसे बड़ी एजुकेशन की। अब एजुकेशन जब उसे मिलेगी, इतनी हाई फाई हो जाएगी तो वो क्या करेगा? चलो कराते हैं। सरकारी स्कूल सब खराब हो रहे हैं ना, क्यों? कुछ नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चे कोई भेज नहीं, बच्चे पढ़ा नहीं प्राइवेट। जितेंद्र कुमार कश्यप कौन है? सरकारी स्कूल आइए आप सुबह को कल इज्जतनगर प्राइमरी स्कूल 2 घंटे पढ़ाते हैं। आप कितनी जगह पे गई हैं बताइए? हमने आपके गोटीपुरा में भी देखा है। आप शहर के स्कूल में बताइए। शहर में तो हमें बताना ही नहीं कि हमारे बच्चे ही आपके गोटीपुरा है वो क्या कहीं पे तीनों सरकारी अच्छी चल रही पार्टी, वहाँ के टीचर बहुत खराब है, लेकिन अभिभावक जब बच्चे नहीं अरे यार जब तक केजरीवाल का मुख्यमंत्री बन गया टोपी लगा के भूतनी का, तब तक केजरीवाल जब तक केजरीवाल का मुख्यमंत्री बन गया टोपी लगा के भूतनी का, तब तक केजरीवाल जब तक केजरीवाल का मुख्यमंत्री बन गया टोपी लगा के भूतनी का, तब तक सब मुख्यमंत्री का मेरे चक्कर में नई पार्टी बना ले और टोपी जरूर लगा रहे हैं आजकल। इसकी जो पहली पार्टी थी उसके 25 आदमी मैंने जेल भेज दिए, ये पार्टी तोड़ दी, इसमें नई पार्टी बना दी। मालूम है? ये भी अब 25 जेल जाएंगे किसी दिन, तीसरी पार्टी बना जेल ही चले जाए कुछ तो हो, जेल जाओ रोते हुए फिर पंगा लिया तो पूरा सही बात है, पूछना तो ले लिया। इन्हें सवाल करो। हाँ जी, बताइए। आज अभी आपके जो साथी नेता हैं महिला मोर्चा की, उन्होंने बताया कि एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के मंगला जी ने ये कहा कि आपकी पार्टी में कोई उच्च शिक्षाधारी नहीं है, कोई वेल एजुकेटेड नहीं है, तो जब तक आपके पार्टी में कोई वेल एजुकेटेड नहीं होगा
तब तक आप हमारे पास ना आए, तो क्या आपका क्या मानना है इस पर? मेरा साहब इसमें ये मानना है, मैं मनोज बिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ गरीब शक्ति दल से। मेरा ये मानना है यहाँ का जिला प्रशासन बहुत नकारा है, और जिला प्रशासन जब आज 60 साल बाद जागा है बच्चों की शिक्षा के मामले में, आज उन्होंने नोटिस जारी किया है बीएसए को, तो जो वो बात करते हैं कि वेल एजुकेटेड की, तो वो खुद ही वेल एजुकेटेड कहाँ से हो गए जब उनको होश नहीं था। भारतीय संविधान अनुच्छेद का 21 का प्रयोग हमारे जिले के अंदर होना चाहिए था और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए थी, लेकिन आज उनको नहीं मिल पाई, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी उन्हीं की बनती है, और उसका श्रेय भी आज हम एजुकेटिव अगर वो कहते हैं हम नहीं है, तो श्रेय उन्हीं के ऊपर जाता है। नहीं, आप क्या मानते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी अगर ऐसे अधिकारियों की ये सोच रही, इस सोच के साथ में अधिकारी उत्तर प्रदेश में रहे या भारत में रहे, तो क्या आने वाली पीढ़ी वेल एजुकेटेड, गरीब लोगों की पीढ़ी जो है आगे वेल एजुकेटेड हो सकेगी? बिल्कुल नहीं हो सकेगी, क्योंकि ऐसे जब सिटी मजिस्ट्रेट महोदय उत्तर प्रदेश के अंदर और हमारे बड़े जिले के अंदर रहेंगे, तो मैं समझता हूँ हमारी बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, और हमारा प्रशासन ऐसे ही सोता रहेगा, और उनसे कोई उम्मीद अच्छे शिक्षा हेतु नहीं रहेगी किसी प्रकार की। आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद पाई जाती है? उम्मीद मुझे उनसे कुछ नहीं पाई जाती साहब, मैं सीधे कहूँगा साहब, वो एक यादव वंशी है, और यादव में क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। मैं एक गरीब शक्ति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं खुली उनसे बात करता हूँ। यदि उन्होंने संविधान के अनुच्छेदों का पूरा पालन करके उत्तर प्रदेश जनता को अगर उसका नियमों का पालन कराया होता, तो आज मैं समझता हूँ कहीं पर कोई गरीब नहीं होता और हर बच्चा शिक्षित होता उत्तर प्रदेश के अंदर।